हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। द मैट्रिक्स। ये फिल्म सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये हमें जिंदगी और हकीकत पर सवाल पूछने पर मजबूर करती है। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं इस मूवी की शॉर्ट समरी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है थॉमस या नियो नाम के एक साधारण व्यक्ति की साधारण जिंदगी से। उस व्यक्ति का नाम था थॉमस एंडरसन, जो एक साधारण प्रोग्रामर था। हालांकि रात को वो हैकर बन जाता था और तब वो अपने आप को नियो कहता था। नियो जब भी कोई हैकिंग करता तो उसे लगता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कई बार ये दुनिया उसे असली नहीं लगती थी, परंतु ऐसा क्यों होता था? नियो की समझ से परे था। शायद उसने बार बार हैकिंग करके ये जानने की कोशिश की थी कि ये दुनिया असली है या नहीं। इसलिए उससे मिलता है एक रहस्यमय व्यक्ति, मार्फियस। मार्फियस नियो को बताता है कि ये दुनिया असली इंसानों की दुनिया नहीं है। असली दुनिया तो जायन है, जहाँ अभी भी इंसान रहते हैं। ये दुनिया जिसमें नियो रहता है, उसे तो बहुत पहले ही मशीनों ने अपने कब्जे में ले ली थी। उन मशीनों ने इंसानों को एक सिमुलेशन में डाल दिया था। ये एक प्रकार की वर्चुअल रियलिटी है। जो इंसान को लग रहा है वैसी रियलिटी नहीं है। वो बस सिर्फ एक वर्चुअल गेम में है। नियो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे मार्फियस की किसी भी बात का यकीन नहीं होता। तब मार्फियस कहता है कि तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। या तो नीली गोली खा लो और पुनः अपनी दुनिया में चले जाओ, या फिर लाल गोली खा लो और इस मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर आ जाओ और देखो सच्चाई क्या है। नियो को समझ नहीं आता, परंतु वो लाल गोली चुनता है और फिर उसकी दुनिया ही बदल जाती है। अचानक नियो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो पहली बार मैट्रिक्स के बाहर की असली दुनिया देखता है। वो एक तरल से भरे बड़े तालाब में है। उसके पूरे शरीर में तार और पाइप लगे हुए हैं। वो गंजा और बेहद कमजोर दिख रहा है। उसके चारों तरफ लाखों करोड़ों इंसान हैं और वो भी वैसे ही कैद हैं। असल में ये एक ह्यूमन बैटरी फॉर्म है, जहां मशीनें इंसानों को कैद करके उनकी ऊर्जा खींच रही थी। मशीनों को मालूम पड़ जाता है कि न्यू जाग गया है। इसका मतलब सीक्रेट जायन शहर से आए किसी व्यक्ति ने नियो को मैट्रिक्स से बाहर निकाल दिया है। वो मशीन नियो को मार डालना चाहते थे, परंतु नियो को मार्फिस की टीम आजाद कराती है और अपने जहाज नेबुचडनेzzar पर ले जाती है। और यही नियो को सच्चाई पता चलती है कि बहुत पहले मशीन ने मनुष्यों पर कब्जा कर लिया था। केवल एक शहर जायन को छोड़कर पूरी दुनिया उनके कब्जे में थी। इन मशीनों ने इंसानों को एक वर्चुअल रियलिटी में डाल दिया है। असल में ये इंसान एक तालाब में कैद हैं, जबकि उन इंसानों को ऐसा लगता है कि वो जीवन जी रहे हैं, बल्कि वो मात्र एक कंप्यूटर गेम के पात्र थे। उन मशीनों को मनुष्यों की ऊर्जा चाहिए, इसलिए वो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे निकालते रहते हैं और मनुष्यों को बेहोश रखकर एक प्रकार का सपना दिखाते रहते हैं। मशीनी दुनिया नियो को खत्म करने के लिए अपने सबसे खास एजेंट स्मिथ को भेजती है। वो उनकी सबसे शक्तिशाली मशीनों में से एक था। इधर मार्फियस मानता है कि नियो ही वो व्यक्ति है जो मैट्रिक्स को तोड़ सकता है और पुनः इंसानों को अपनी दुनिया में वापस ला सकता है। नियो ट्रिनिटी से मिलता है। ट्रिनिटी एक सुपर फाइटर और महायोद्धा है जो जहाज नेबुचडनेzzar पर रहती है और मशीनों के खिलाफ इंसानों की लड़ाई लड़ती है। नियो को ट्रिनिटी और मार्फियस ट्रेनिंग देते हैं। वो सीखता है कि मैट्रिक्स के अंदर सब कुछ नियमों पर चलता है, लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़ दे तो असंभव भी संभव हो सकता है। जैसे नियो नियम को हैक कर सकता है, इसलिए वो चाहे तो मैट्रिक्स की दुनिया में फिर से पहुंच सकता है और वहां ऊंची इमारतों से कूद सकता है, गोलियों को रोक सकता है और बेहद ताकतवर बन सकता है।
मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए मैट्रिक्स की दुनिया में ही जाना होगा और मैट्रिक्स का अंत करना होगा। वो तीनों ऐसा ही कुछ करने की सोचते हैं और मैट्रिक्स की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर नियो को मैट्रिक्स के कोड तोड़ने हैं ताकि सभी लोग वर्चुअल रियलिटी से या मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर आ जाएं और देखें कि वो सब एक बड़े तालाब में कैद है। परंतु इस एक्शन के दौरान मार्फियस कैद हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ी एक्शन सीक्वेंस के बाद आखिरकार नियो मार्फियस को बचा लेता है। मैट्रिक्स की दुनिया एक कंप्यूटर गेम की तरह है और वहां पर नियो को उन्हीं नियमों में गेम खेलना होता है। हालांकि वो हैकर है, इसलिए वो कुछ नियमों को बदल भी सकता था। फिल्म के आखिरी सीन में नियो फोन पर मशीनों को चेतावनी देता है कि अब खेल बदल गया है। मैं इंसानों को सच दिखाऊंगा और तुम्हें रोका जाएगा। इसके बाद वो उड़ते हुए आकाश में चला जाता है और कहानी वहीं रुक जाती है। इस मूवी के 3 सीक्वल हैं, जो इस मूवी के कथानक को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। आशा है आपको इस रोमांचक मूवी की संक्षिप्त हिंदी समरी पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड की साइंस फिक्शन या थ्रिलर फिल्म के बारे में जानने की इच्छा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपने सुझाव और फीडबैक मेरे इंस्टाग्राम IMNish1992 पर मैसेज करके भी साझा कर सकते हैं। मेरे द्वारा लिखी गई कहानियां आपको एक बिल्कुल नए परिवेश और अनोखे परिदृश्य से रूबरू कराएगी। चाहे वो पॉइजन गर्ल की रहस्यमय दुनिया हो, खूनी रात का मनोवैज्ञानिक रोमांच हो, धर्मा सीरीज का अद्भुत विज्ञान कथा ब्रह्मांड हो, या फिर द लास्ट ऑलिथ्रोस की स्पेस फैंटेसी की कहानी हो, आप मेरे साइंस फिक्शन और थ्रिलर नॉवेल्स को मेरे यूट्यूब पर देखना बिल्कुल भी न भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।